बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बैनुल-अक़वामी सियासत और मिलिट्री स्ट्रेटजी में एक उसूल को हमेशा बहुत संजीदगी के साथ लिया जाता है और वो उसूल ये है कि जब भी दो बड़ी आलमी ताकतें लड़ती हैं तो जीत हमेशा तीसरी आलमी कुव्वत की होती है। चीन और भारत की स्टैब्लिशमेंट दोनों ही ये बात जानती हैं कि अमेरिका हम दोनों ममालिक को लड़ाकर दरअसल खुद जीतना चाहता है। लिहाजा जंग के हालात बनने के बावजूद भारत और चीन आपस में लड़ते लड़ते रुक गए। लेकिन इसके बावजूद मोदी गवर्नमेंट की तैयारियां देखकर लगता है कि आने वाले कुछ सालों में चीन और भारत की जंग हो ही जाएगी। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि चीन और भारत की जंग होती है तो चीन कितने दिनों में जीत सकता है और कितने दिनों में उसकी अफवाज दिल्ली पहुंच सकती है। चीन की यकीनी जीत की वजह क्या होगी और पाकिस्तान इस जंग में कहां खड़ा होगा। ना सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका और पूरी दुनिया ही ये बात समझते हैं कि अगर कल को चीन की भारत के साथ जंग होती है तो पाकिस्तान न्यूट्रल नहीं रहेगा बल्कि इस जंग का एक्टिव हिस्सा बन जाएगा। यही वजह है कि जब भी भारत में अब जंग की बात होती है तो भारत टू फ्रंट वॉर डॉक्ट्राइन की बात करता है। दूसरी जानिब पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसी इस हवाले से इतनी गहरी और गुमनाम है कि यकीन से खुद अमेरिका भी नहीं कह सकता कि पाकिस्तान स्टैंड कहां करेगा। खैर, हम आते हैं चीन और भारत की जंग की तरफ। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अगर फायर पावर और मिलिट्री स्ट्रेंथ को देखा जाए तो चीन भारत से बहुत आगे दिखाई देता है। इस बात का बखूबी अंदाजा भारत को भी है कि अगर चीन भारत के साथ तनाज़े का मिलिट्री सोल्यूशन निकालता है तो यह सोल्यूशन भारत के लिए काफी महंगा साबित होगा। मिसाल के तौर पर देख लें कि चीन और भारत के दरमियान पहली एक्टिव जंग सन 1962 में हुई थी। उस वक्त का चीन आज के चीन के मुकाबले में 100 गुना कमजोर था। इसके बावजूद चीनी फौजें भारत के अंदर दूर तक इलाके फतह करती चली गई थी। भारत पर इस जंग के इतने मनफी असरात पड़े थे कि सन 1962 में ही इस जंग के खात्मे के बाद भारत ने ऐसे इक़दाम किए कि दोबारा कभी चीन के साथ लड़ के मसले का हल ना निकालना पड़े। यही वजह है कि भारत ने चीन के साथ उसी वक्त एक मुआहिदा साइन किया था कि सरहद पर जो भी तनाज़ा बन जाए हम दोनों मुल्कों ने गोली नहीं चलानी। और ये मुआहिदा भारत ने उस वक्त भी ना तोड़ा जब 15 जून सन 2020 को भारत ने चीन के साथ जंग में अपने 20 फौजी मरवा लिए थे। उस वक्त भी भारतीय फौजी पत्थर मारने पर मजबूर थे क्योंकि उन्हें पता था कि अगर एक बार भी हमने गोली चला दी तो मुआहिदा टूट जाएगा और मुआहिदा टूट जाएगा तो चीन आए दिन हमारे बंदे मारेगा। 1962 की जंग में चीन की वाज़ेह जीत हुई थी और उसके बाद से सन 2020 तक कुल 6 बार सरहदी तनाज़ा चीन और भारत के दरमियान मिलिट्री क्लैश की सूरत इख्तियार कर गया। 6 के 6 तनाज़ात की बारी भारत को जानी नुकसान उठाना पड़ा, मगर भारत ने कभी चीन के खिलाफ जंग का ऐलान नहीं किया। चीन के खिलाफ भारत का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हमेशा से यही रहा है कि भारत ने कभी भी चीन को सामने रखकर अपनी जंगी तैयारी नहीं की। पिछले 75 साल में भारत की 90% जंगी तैयारियां पाकिस्तान सेंट्रिक डॉक्ट्राइन पर थी। इसका फायदा चीन और पाकिस्तान दोनों को हुआ। पाकिस्तान को यह फायदा हुआ कि जब भी भारत ने कोई बड़ी अस्करी तैयारी की, पाकिस्तान ने दुनिया को बता दिया कि अब ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए मेरे लिए भी ज़रूरी है कि मैं भी यही हथियार तैयार करूं। लिहाजा जैसे जैसे भारत ग्रो अप करता गया, पाकिस्तान भी वैसे वैसे मिलिट्री के लिहाज से ग्रो अप करता रहा। दूसरी तरफ चीन भारत की जंगी तैयारियां खामोशी से देखता रहा और अपनी ताकत को उससे कई गुना बढ़ाता गया। आज 2022 में चीन भारत को ना सिर्फ बर्री फौज बल्कि फजाई, समंदरी, यहां तक के खलाई जंग में भी बहुत पीछे छोड़ चुका है। चीन टेक्नोलॉजी के मामले में इतना आगे जा चुका है कि बगैर सैटेलाइट इस्तेमाल किए ही सिर्फ अपने स्टेल्थ ड्रोन्स के जरिए ही भारत की तमाम क्रिटिकल एयर बेसिस को तबाह कर सकता है। चीन के पास ऐसे ड्रोन्स आ चुके हैं जिन्हें दुनिया के किसी भी रडार पर मॉनिटर नहीं किया जा सकता, जिनमें से एक GJ-11 स्टेल्थ ड्रोन है।
उसकी परवाज स्पीड और एल्टीट्यूड वगैरह सब कुछ चीन ने एक तवील अरसे तक कॉन्फिडेंशियल रखा। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक ये दुनिया में अब तक मौजूद तमाम किस्म के रडार्स को धोखा देने की सलाहियत रखता है। एक मुकम्मल जंग छेड़े बगैर चीन अगर सिर्फ अपने इन ड्रोन्स को ही मैदान में ले आता है तो भारत में मौजूद तमाम अमेरिकी टेक्नोलॉजी धरी की धरी रह जाएगी और खाली ये ड्रोन्स ही तबाही फेरते हुए भारत में एक जानिब से दाखिल होंगे और दूसरी जानिब से निकल जाएंगे। जब एयर डिफेंस तबाह हो जाएगा तो चीनी जमीनी दस्ते बड़े आराम से पेशकदमी करते हुए भारत में दाखिल होकर भारतीय अफवाज को पीछे धकेलते हुए दिल्ली तक का इलाका फतह कर सकते हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो भारत को है वो ये है कि भारत की 60% डिफेंस टेक्नोलॉजी रशियन बेस्ड है और 25% टेक्नोलॉजी यूरोपियन है। बाकी टेक्नोलॉजी भारत की अपनी है। अगर भारत अमेरिका के साथ मिलकर चीन से लड़ता है और रूस चीन का साथ देता है तो भारत की ये 60% टेक्नोलॉजी एकदम से कचरे के ढेर में बदल जाएगी, क्योंकि ना रूस अपनी टेक्निकल सपोर्ट भारत को देगा और ना भारत रूसी टेक्नोलॉजी से फायदा उठा सकेगा। सिर्फ यही नहीं, रूस की जितनी टेक्नोलॉजी भारत इस्तेमाल कर रहा है वो तमाम टेक्नोलॉजी रूस से मॉनिटर होती है और वो इसकी इंटेलिजेंस बराह रास्त चीन को देंगे और यूं चीन बगैर कोई इजाफी एफर्ट किए सिर्फ रूस के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग के जरिए भारत की हर मेजर स्ट्रेटेजिक मूव से आगाह रहेगा। भारत के पास सबसे बड़ा हथियार अपने दिफा के लिए S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कि रूस का है। भारत ने जिस माहिदे के तहत ये हथियार रूस से खरीदे उसमें यह शिक शामिल है कि भारत इस हथियार का इस्तेमाल रूस के खिलाफ कभी भी किसी भी तरह के हालात में नहीं कर सकता। यानी जंग की सूरत में अगर रूस और चीन एक तरफ हो जाते हैं और अमेरिका और भारत दूसरी तरफ, तो भारत के पास मौजूद सबसे बड़ा हथियार बेकार हो गया। मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की सूरत में रूस S-400 को जैम भी कर सकता है और नाकारा भी बना सकता है, क्योंकि रूस का मिसाइल डिफेंस सिस्टम GPS के लिए रूसी सैटेलाइट्स का मोहताज है। चीन और भारत की मिलिट्री स्ट्रेटजीज की जानिब मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर हम 1 मिनट का चीन और भारत के दरमियान मिलिट्री कंपैरिजन करें तो पता चल जाता है कि चीन को भारत के मुकाबले में उतरने के लिए अभी अगले 50 साल मजीद तैयारी की जरूरत है। मिसाल के तौर पर भारत के पास 14.5 लाख फौज है, जबकि चीन के पास 21,85,000 फौजी हैं। चीन का डिफेंस बजट है 178 अरब डॉलर, जबकि भारत का डिफेंस बजट सिर्फ 73 अरब डॉलर है। टोटल एयरक्राफ्ट भारत के पास 2119 हैं, जबकि चीन के पास 3260 हैं। चीन के 1200 फाइटर जेट्स के मुकाबले के लिए भारत के पास सिर्फ 512 फाइटर जेट्स हैं, जिनमें से अक्सरियत के पायलट्स अभिनंदन जैसे हैं। दूसरी जानिब चीन के पायलट्स इंटरनेशनल सतह पर अमरीकी पायलट्स के टक्कर के माने जाते हैं। चीनी तोपखाना यानी आर्टिलरी भारत से 8 गुना बड़ा है। यानी जहां भारत के पास 1 गोला फायर करने की कैपेसिटी है, वहां चीन 8 गोले फायर कर सकता है। भारत के पास 17 आबदोजे हैं, जबकि चीन के पास 79 आबदोजे हैं, यानी 5 गुना ज्यादा बड़ी बहरी ताकत चीन के पास है। ये तो था एक मुख्तसर सा तज्जिया। अब हम आते हैं चीनी स्ट्रेटजीज की जानिब। अगर दुनिया के नक्शे पर भारत को देखें तो आपको पता चलेगा कि चीन सबसे पहले चिकन नेक के इलाके पर कब्जा करके भारत को एक बहुत बड़े इलाके से महरूम कर देगा। ये काम चीन जंग के पहले ही हफ्ते में करेगा, क्योंकि इतना बड़ा इलाका हाथ से जाने के बाद भारतीय फोर्सेस और अवाम का आधे से ज्यादा मोराल जंग के पहले हफ्ते में ही गिर जाएगा। दूसरा ये खुला राज है कि चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत की सबसे बड़ी कमजोरी है। चिकन नेक उस तंग से कॉरिडोर का नाम है जिसके एक तरफ नेपाल है, दूसरी तरफ बांग्लादेश और फ्रंट वाली साइड पे है भूटान। इन तीनों मुल्कों के दरमियान से सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा रास्ता बचता है जो भारत को अपने बाकी इलाकों से जोड़ता है। चीन जंग के पहले ही हफ्ते में अपने ड्रोन्स के जरिए इस 22 किलोमीटर के इलाके पर कारपेट बॉम्बिंग करेगा, यानी इस इलाके में मौजूद भारतीय छावनियों की एक ईंट भी सलामत नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा इलाका है। इससे आगे आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश की भारतीय रियासतें हैं।
इनमें अरुणाचल प्रदेश वो इलाका है जिसका बॉर्डर चीन के साथ लगता है और यहाँ पे चीन हजारों किलोमीटर का इलाका बगैर एक गोली चलाए पहले ही फतह कर चुका है। इस तरह जंग के पहले ही हफ्ते के अंदर अंदर भारत में मगरबी भारत का इलाका टूटकर चीन के पास चला जाएगा। इसी तरह नक्शे पे अगर आप देखें तो साउथ चाइना सी बराह रास्त बहरे हिंद के साथ नहीं लगता। इस वजह से भारतीय बहरिया चीन के खिलाफ तकरीबन बेकार साबित होगी। दूसरी तरफ चीन ईरान और श्रीलंका के साथ किए गए मुआहदों के जरिए बहरे हिंद को भारत के खिलाफ बराह रास्त इस्तेमाल कर सकता है। अगर चीन का एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी से गुजरकर श्रीलंका या खलीज फारस के पानियों में आ जाता है तो चीन इस तरह दो तरफों से भारत को घेर लेगा। ऐसी सूरत में यकीनन दुनिया के कई और ममालिक भी इस जंग में कूद जाएंगे, क्योंकि चीन की भारत के खिलाफ फतह को ना अमेरिका आसानी से हजम कर सकता है और ना ही यूरोप या बरतानिया। इस खित्ते में अब अमरीकी मफादात का सबसे बड़ा मुहाफिज और रखवाला भारत ही है। पाकिस्तान चीन के साथ खड़ा होने की वजह से अमेरिका के लिए काबिल एतमाद नहीं है, लिहाजा अब अमेरिका का टोटल डिपेंडेंस भारत पर रह गया है। यूरोप जब चीन के खिलाफ मैदान में कूदेगा तो रूस और ईरान की मजबूरी बन जाएगी कि बहरे हिंद के पानियों को भारत की वजह से यूरोपियंस और अमेरिकन्स के कब्जे में जाने से बचाएं। लिहाजा चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी वो इस जंग में कूद पड़ेंगे। अब सीन ये होगा कि यूरोप और बरतानिया और अमेरिका को रूस और ईरान एंगेज कर देंगे। रूसी एंगेजमेंट की वजह से अमेरिका और यूरोप खुल के कोई किरदार अदा नहीं कर पाएंगे और इतनी देर में चीन भारत का भुरकस निकाल चुका होगा। चीन की अगली एडवांस स्ट्रेटजी जिससे खुद अमेरिका भी खौफजदा है वो है उसके हाइपरसोनिक मिसाइल, जिनकी क्वालिटी हाइपरसोनिक होने के अलावा स्टेल्थ की भी क्वालिटी रखती है। यानी चाइना के पास ऐसे मिसाइल्स हैं जो स्टेल्थ शिप से लॉन्च किए जा सकते हैं। ये मिसाइल आवाज की रफ्तार से ज्यादा रफ्तार के साथ उड़ते हैं और रेडार पर जब तक ये पता चलता है कि वो उड़े हैं वो अपने टारगेट को हिट भी कर चुके होते हैं। भारत और चीन का बॉर्डर है साथ साथ, दरमियान में सिर्फ नेपाल आता है। नक्शे में ये एक पट्टी की तरह दिखाई देता है। चीन अगर मिसाइल फायर करेगा तो वो नेपाल की फजा से गुजरकर सेकंडों में भारत की तमाम तर डिफेंस इंस्टॉलेशंस को तबाह कर देंगे। इसके मुकाबले में अभी तक कोई हथियार फिल वक्त अमेरिका के पास भी मौजूद नहीं, लिहाजा इस मामले में कोई भी दूसरा मुल्क भारत की मदद नहीं कर पाएगा। जंग का फैसला होने में कोई लंबा वक्त दरकार नहीं होगा, इसलिए कि चीन के खिलाफ भारत अपनी एटमी कुव्वत का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, क्योंकि चीन के पास रूस के अलावा सेल्फ डिजाइंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स भी मौजूद हैं जो कि एक ही वक्त में सैकड़ों मिसाइल्स के हमले को नाकाम बना सकते हैं। इस तरह बगैर जोहरी हमला हुए ये जंग चंद हफ्तों के अंदर अंदर अपना नतीजा दे देगी। भारत एक बहुत बड़े इलाके से महरूम हो जाएगा। डिफेंस सिस्टम तबाह होने की वजह से चीनी एयरफोर्स भारत में घुसकर तबाही मचा देगी। जमीनी दस्तों का बड़ी तादाद में सफाया होने की वजह से बकिया दस्ते पीछे हटने पर मजबूर हो जाएंगे और चीनी फोर्सेस जंग शुरू होने के चंद हफ्तों के अंदर अंदर भारतीय फोर्सेस को दिल्ली तक पीछे धकेल के सरेंडर करवा लेंगी। ये जंग का दी एंड होगा और इसके साथ ही एशिया में चीन के आखिरी हरीफ का भी खात्मा हो जाएगा। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।